अगली खबर उत्तराखंड से। चारधाम यात्रा 2025 की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिला है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने जानकारी दी है। 154 एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। श्रद्धालुओं को इलाज मिलेगा। हेलीकॉप्टर, बोट, एम्बुलेंस की भी सेवा उपलब्ध होगी। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली उससे पहले देखा जा रहा है स्वास्थ्य को लेकर तमाम अपडेट आया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने जानकारी दी है। इस बार चारधाम की यात्रा में बहुत कुछ बदलाव है। 2025 की स्वास्थ्य सेवा में बड़ा सुधार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि तमाम सुधार किए। 154 एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को मिलेगा बेहतरीन इलाज। हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस की चारधाम में सुविधा होगी। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने जानकारी दी है। तो अहम जानकारी उत्तराखंड से आपके साथ साझा कर रहे। चारधाम यात्रा 2025 की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिला। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने 154 एम्बुलेंस की तैनाती की बात कही। श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज मिलेगा। बोट भी मिलेंगी। हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस की चारधाम यात्रा में सुविधा होगी, जिससे यात्रियों को तमाम तरह की परेशानियां जो उठानी पड़ती थी उन परेशानियों को ना उठाना पड़े। इस खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा अगले महीने से शुरू होने वाली है, उससे पहले स्वास्थ्य विभाग काफी एक्टिव नजर आ रहा है और देखा जा रहा है काफी इस बार बदलाव करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस के साथ साथ बोट एम्बुलेंस आई जाएंगी, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान परेशानियां ना हो। क्या क्या बदलाव किए गए हैं आशीष? बिल्कुल सुनील, इस तरीके से चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो सरकार कई तरीके के फैसले ले रही है नए नए, ताकि चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। और इस दृष्टि से देखा जाए तो जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने जानकारी दी है कि अब बद्रीनाथ और केदारनाथ में नए अस्पताल शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही 154 जो है एम्बुलेंस तैनात है। हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस सेवा भी चारधाम यात्रा के लिए तैयार रहेगी, ताकि कोई भी जो इस दौरान अगर किसी को दिक्कत होती है, स्वास्थ्य में दिक्कत होती है, तो उसको तत्काल जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और ताकि चारधाम यात्रा की जो पर्यटक आते हैं किसी भी तरह की दिक्कतें न हो, ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है। जी बिल्कुल आशीष, देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य सचिव ने डॉक्टर राजेश कुमार ने जानकारी दी है किस किस प्रकार की परेशानियां देखा जाए पिछली तीर्थ यात्राओं में देखी गई थी, जिसको सुधार लेने के लिए लगातार उत्तराखंड की सरकार अग्रसर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जब भी चारधाम यात्रा होती है तो कई बार जो है तीर्थ यात्री जो तापमान यहाँ का हाई, उच्च और निम्न तापमान कई बार हो जाता है। यमुनोत्री और केदारनाथ में अक्सर देखा गया है कि हार्ट अटैक कई लोगों को वहाँ पर आ जाता है। तो मौके पर तत्काल जो है स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण काफी दिक्कतें होती है। कई श्रद्धालुओं की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जैसे कि स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि पिछले साल जो है 34,000 से अधिक जो है आपातकालीन मामले सामने आए, जिनको एयरलिफ्ट किया गया एम्बुलेंस के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा दी गई। और इस बार भी जो है फर्स्ट एड मेडिकल रिस्पॉन्डर जो है उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य में कहा जाता है ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कतें न हो, ऐसी सुविधा सरकार कर रही है। गुप्त काशी में 50 बेड का अस्पताल स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी एडवांस जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है और भी जो भी स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हैं उनसे उन्हें तैनात किया जा रहा है। वहाँ पर टिहरी झील में भी बोट एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार स्वास्थ्य को लेकर सजग है। इस बार ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो और जल्द से जल्द उसे स्वास्थ्य उपचार मिल पाए। बिल्कुल आशीष, देखा जा रहा है किस प्रकार से वहां पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, तो तैयारियां किस प्रकार से वहां पर चल रही हैं?
बिल्कुल तैयारियां चारों धामों में जो सड़क मार्ग हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। कई जगह जो है डेंजर जोन है जिनमें जो है आए दिन जो है जैसे भी बरसात होती है तो फ्लड आ जाता है तो यात्रा बाधित हो जाती है। तो वैसे में लोक निर्माण विभाग भी तैनात है। सभी विभाग अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हैं। जिला पंचायत से लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है। और तो पैदल यात्रा में यहाँ पर जो घोड़े खच्चर होते हैं उनकी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। उनको गर्म पानी उपलब्ध कराने को कहा गया है। और जो यहाँ पर इस बार जो भी यात्री आएंगे उनको जो है उनका आधार कार्ड के माध्यम से उन्हें कनेक्ट किया जाएगा ताकि कोई भी दिक्कत हो तो उनको तत्काल उनके परिजनों से संपर्क किया जा सके। और चार धाम पर जाने वाले हर तीर्थयात्री का चेकअप किया जा रहा है। ऋषिकेश और हरिद्वार में ऐसी सुविधाएं और जो पड़ाव हैं चार धाम के वहां पर की गई है। हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस की सुविधा यात्रियों के लिए कितनी लाभकारी होगी आशीष, क्योंकि देखा जाता है कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा निर्णय है। कहीं न कहीं ऐसे मार्ग हैं जहां पर तत्काल एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है तो ऐसे में हेलीकॉप्टर से तत्काल जो मरीज हैं निजी नजदीकी अस्पतालों में एडमिट कराया जा सके। एम्स ऋषिकेश है और भी अन्य अस्पताल हैं, वहां पर तत्काल आपातकालीन स्थिति में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इसके लिए जो एयर एम्बुलेंस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा है चार धाम यात्रियों के। तो कहीं न कहीं चार धाम यात्रा है सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। इसको स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े स्तर पर सुधार करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल देखा जा रहा है सरकार की तरफ से सारे वो इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आशीष, मैं जानना चाहता हूं कि देखा जाता है कि चारधाम यात्रा के दौरान तमाम लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है क्योंकि देखा जाता है वहां पर एटमॉस्फेयर कंडीशंस अलग अलग हैं। तो इस बार सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कितनी सजग दिखाई दे रही है? जैसा आपने कहा कि आधार कार्ड लिंक किया जाएगा स्टार्टिंग में ही जिससे अपडेट रहा जा सके किसके स्वास्थ्य को कैसे है, क्योंकि पिछली बार कई बार ऐसी वीडियो निकलकर सामने लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, बहुत से लोगों के हार्ट फेल की भी बात निकलकर सामने आई थी, बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी। जगह जगह पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैसे कैसे पॉइंट्स बनाए जाएंगे जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और सुचारू रूप से उनकी सुविधा मिल सके? बिल्कुल, ऐसे ज्यादातर मामले केदारनाथ और यमुनोत्री में देखने को मिलते हैं। जब हार्ट अटैक श्रद्धालुओं को आ जाता है तो मौके पर ही कई बार मौत हो जाती है। तो इसको देखते हुए सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती यात्रा मार्ग पर कर रही है। और केदारनाथ में जैसे कि मैंने बताया 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है ताकि वो तो तत्काल जो भी मरीज है जो श्रद्धालु है उसे एडमिट किया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। ऐसी सुविधाएं सरकार कर रही है। और इसमें स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि पिछली बार जो दिक्कतें हुई थी उनसे सीख ली जा रही है ताकि कम से कम लोगों को इसकी असुविधा ना हो, स्वास्थ्य को लेकर कोई किसी भी तरीके की असुविधा न हो और तत्काल अस्पताल में पहुंचा कर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाए। बिल्कुल, और आसपास के अस्पतालों को क्या अलर्ट जारी किया गया? बताया जा रहा है कि आसपास के जो अस्पताल हैं वहां पर बेड बढ़ा दिए गए हैं, डॉक्टर्स काफी एक्टिव रख रहे हैं, वहां भी काफी इंप्लीमेंटेशन बदलाव किए हैं। आशीष, बिल्कुल, जो भी चार धाम पड़ाव यात्रा के पड़ाव हैं, बड़कोट हो या जो गुप्तकाशी हो और गोपेश्वर हो, चारों धामों के जो भी पड़ाव हैं जहाँ पर जो स्वास्थ्य अस्पताल हैं जो उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है वहाँ पर
विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए गए हैं और हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और टिहरी में जो है 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र को और सुदृढ़ किया जा रहा है।